Hello, my dear friends. Today, I'm about to start the class 11th video of account subjects. Very important. याद रखिएगा, बेसिक चीज हम ऑटोमेटिक बता चुके हैं. याद रखिएगा, पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं. पार्ट 1 में हमने बताया गोल्डन रूल, पार्ट 2 में हमने जनरलिटी सॉल्व कराया है और पार्ट 3 में हम बताएंगे ट्रायल बैलेंस. देखिए, जो इंपॉर्टेंट है आज याद रखिएगा, अकाउंट 11th का यहीं से स्टार्ट होता है अच्छे ढंग से. ट्रायल बैलेंस आप पढ़िए. ट्रायल बैलेंस के बाद फिर जो फाइनल अकाउंट चीजें आती हैं उसको हम बताएंगे, क्योंकि जो चीजें होती हैं जो तो ऑटोमेटिक आप पढ़ेंगे ही. जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उसको क्या कर दूंगा, डाल दूंगा. चलिए, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा कि हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की. देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है यह लेजर बैलेंस के अर्थमेटिक एरर्स की एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं. उसे ही हम कह सकते हैं कि वो मेरा ट्रायल बैलेंस होता है. फिर से बात करें कि खाता बही के अंकगणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए जो एक हम सूची तैयार करते हैं, उसी सूची को ही हम क्या बोलते हैं, तलपट बोलते हैं. इंग्लिश में बोले तो ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. नाउ अब मैं अगर बात करूं तो ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड कितने होते हैं. आई मीन हाउ मेनी मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस यू विल बी गेट 4 टाइप मेथड्स. देखिए, पहला टोटल मेथड, दूसरा बैलेंस मेथड, तीसरा टोटल एंड बैलेंस मेथड एंड लास्ट एलिमिनेशन एंड इक्वल टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस. चलिए देखिए, बैलेंस मेथड में क्या होता है कि टोटल, याद रखिए क्या दिया है, टोटल माने होता है कुल, अर्थात ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो साइड है, दोनों साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल होगा, इसे बोलते हैं टोटल मेथड. बैलेंस माने होता है शेष माने होता है बचा हुआ. शेष माने क्या हुआ होता है बेटा, बचा हुआ होता है. क्या होता है, बचा हुआ. अर्थात दोनों साइड का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं होगा. आई मीन एक साइड का इक्वल होगा, एक साइड में हम घटा के वहां पे क्या करेंगे, चाहे वो डेबिट होगा या क्रेडिट. टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों अगर आप समझ गए होंगे तो ऑटोमेटिक समझ सकते हैं. एलिमिनेशन का कोई काम नहीं है, लेकिन मेथड है तो हम इसको काउंट करते हैं. चलिए, अब हम बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी सम इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस नाउ विल बी. चलिए, इसको हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, रिसीट करते हैं. याद रखिएगा, अकाउंट यहीं से स्टार्ट होता है आपका अच्छे ढंग से. ट्रायल बैलेंस आप पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस में ही आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जानकारी हो जाएंगी. चलिए, देखिए यहां पे लिखिए सम important points for preparing trial बैलेंस. हिंदी में बोले तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे भी लिख सकते हैं, तलपट बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु. इज दैट क्लियर? मतलब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको जान लेना आवश्यक है. जैसे कि क्या चीजें डेबिट जाइए, क्या क्रेडिट जाएंगी, क्या डेबिट नहीं जाएंगी या क्या क्रेडिट नहीं जाएंगी. इन सारी चीजों के बारे में हमको भली भांति जानकारी होनी चाहिए. चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या डेबिट साइड में जाइए और क्या क्रेडिट साइड में. तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं 1, ऑल एसेट्स, हिंदी में लिख देते हैं संपत्तियां सो बाई
द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इज दैट क्लियर? मतलब सारी संपत्तियां जो होती हैं, जो एसेट्स होती हैं, उनका जो शेष होता है वो कहाँ, डेबिट शेष होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड में ही क्या होती हैं, दिखाई जाती है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हम चीजें इसमें दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले फर्नीचर, दूसरा प्लांट्स एंड मशीनरी, तीसरा लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, चाहे वो ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग हो, ये दोनों आपके एसेट्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कैश, या फिर कैश की जगह कभी कभी बैंक भी दे देता है। नेक्स्ट डेबिटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। याद रखिएगा प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या होता है, ये आपका एसेट्स होता है। तो ये जनरली एसेट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक ठोर यहां पे अभी याद आया, लिख लीजिए गुडविल, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एसेट्स हैं। अब हम यहां पे याद लिख देते हैं ऑल, यहां पे ईटीसी, मतलब और जो एसेट्स होते हैं जैसे मोटर कार और जो भी एसेट्स होते हैं सारा का सारा क्या होते हैं, उनका शेष डेबिट होता है। आई मींस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो किए जाएंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बताते हैं नेक्स्ट। अभी हम बात किए कि सारे एसेट्स हमारे कहां जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2, ऑल expenses and loss so by debit side of ट्रायल बैलेंस। मतलब सारे एक्सपेंस और जो खर्चे यानी लॉस क्या जाएंगे, डेबिट साइड में होंगे किसके, ट्रायल बैलेंस के। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखे जाते हैं। तो ऑटोमेटिक जब हमारे एक्सपेंस और लॉस होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, याद रखिएगा कि डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें जाती हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखिए सैलरी, दूसरा लिखिए वेजेज, कैरीज ऑन परचेज एंड कैरेज ऑन सेल्स।
इज दैट क्लियर? आगे चलिए, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, डिस्काउंट। आगे चलिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड परचेज, परचेज एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, इधर से देख लीजिए, सेल्स रिटर्न एंड रेंट एंड टैक्स, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट माने होता है विज्ञापन, हम हिंदी में भी इसको लिख दे रहे हैं, क्या होता है? विज्ञापन। आगे चलिए, ट्रेड एक्सपेंस, कमीशन पेड, कमीशन पेड। अब जितने भी एक्सपेंस आपको लगेंगे याद रखिएगा, एंड ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है कि जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डेबिट साइड में जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपके पास पैसे जा रहे हैं तो पैसे अगर गए तो आपका लॉस होगा, आप सीधे डेबिट साइड में शो करेंगे। इसी कारण हम ऑल एसेट्स को भी करें, क्यों? क्योंकि जब एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स तो भले आता है लेकिन मेरे पास से पैसे जाते हैं, इसी कारण है कि हम उसको बैलेंस शीट में क्या करते हैं और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करते हैं, बिकॉज इट्स माई लॉस। चलिए, ये हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं? रिसीट करते हैं। चलिए, अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्या करना है? रिसेट करना है कि यहां पे ये कर दीजिए एंड यहां पे ये कर दीजिए। अब यहां पे आप दोनों लिख दीजिए कि ऑल लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटीज, याद रखिए, सोन बाई क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, मतलब लाइबिलिटी जो होगा ये शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड किसके? ट्रायल बैलेंस के। चलिए देख लीजिए लाइबिलिटी क्या क्या चीजें होती हैं। पहला देखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर, बिल्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, फिर दिखाइए कैपिटल, कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इज दैट क्लियर? लोन एंड एडवांस, इज दैट क्लियर? फिर यहां पे लिखिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल आउटस्टैंडिंग। लगभग लगभग चीजें क्या हो गई हैं? हो गई हैं। थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। यहां पे आप रिजर्व फंड, रिजर्व फंड्स, इज दैट क्लियर? अब सारा का सारा आपका क्या हो गया? यहां पे हो गया। अब यहां पे हम लिख देते हैं ऑल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ईटीसी, मतलब जितने भी लाइबिलिटी होंगे उनका जो, उनको कहां शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम आपको बताते हैं क्या, सॉरी याद रखिएगा दूसरा नहीं, ये तीसरा है आपका। चलिए
अब हम बताएंगे आपको लास्ट होगा आपका, इसको आप रिसेट कर दीजिए बस। अब इसी में हम क्या करना है, लिखना है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अब यहां पे आप लास्ट होगा 4th नंबर का, यानी ऑल, यहां पे हो जाएगा ऑल प्रॉफिट एंड इनकम सो बाई क्रेडिट साइड। चलिए पहला कमीशन रिसीव्ड यहां पे दिखाइए सेल्स, फिर यहां पे परचेज रिटर्न, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा जितने भी, अब हम यहां पे लिख देते हैं ऑल गेनिंग इन बिजनेस, मतलब आपका ये भी हो गया। देखिए जितने भी, अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड इनकम, जितने भी प्रॉफिट एंड इनकम होंगे उनको क्रेडिट साइड में शो करना है, किसके, ट्रायल बैलेंस के, याद रखिएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा आप नोट डाल के लिख लीजिए, NOTE नोट, ड्राइंग जिसे हम बोलते हैं आहरण, ये डेबिट सेल्स होता है इनका, क्या होता है, यानी ये डेबिट सेल्स में, यानी डेबिट में दिखाए जाते हैं, किसके, ट्रायल बैलेंस में। इज दैट क्लियर? चलिए हमने जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा, ये चीजें जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा, एक दो बार कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। और याद रखिएगा मोस्ट अगर आप ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें केवल 4 रूल आपको और बताएंगे जो इसी से रिलेटेड रहेगा। अभी अगर हम 4 रूल बताते तो अगर हम ये बता देते कि ऑल डेबिट एसेट्स एंड लॉस एंड एक्सपेंस, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर एसेट्स में क्या कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा कि हम ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडिंग बाय हेडिंग करके अच्छे ढंग से हमने लिखवा दिया है, और उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपको क्या करेगा, पता चल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।